हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे अब आप देखेंगे, कल आपको एक लेवल बताया गया था। ये वाला लेवल आपको यहाँ पे बताया गया था। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते थे, इसका हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिला था, ब्रेकडाउन मिलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया था। आपको ये बताया गया था ये डिसाइडिंग लेवल रहेगा, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे शुरुआत में आज के दिन मार्केट ने पहले तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके बाउंस हुआ, फिर वापस आएंगे। ये देखो, कैंडल को देखो। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल आएगा और अगर उसका चाहे ब्रेकआउट आए चाहे ब्रेकडाउन आए, अगर बायर्स चाहते ही है कि ब्रेकआउट आ जाए या सेलर्स चाहते ही है कि ब्रेकडाउन आ जाए, तो दो तरह की सिचुएशन ज्यादातर देखी गई है। या तो एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाएगी, तब उसका ब्रेकडाउन आ जाएगा, या फिर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक बड़ी कैंडल दिखाई देगी। यहाँ पे आप देखेंगे जितना इंपॉर्टेंट लेवल होगा उतने ही अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस रहेंगे। या फिर आप ब्रेकआउट के मामले में इसे देख सकते हैं, इसने एक साथ इस लेवल का भी, इस रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आप देखेंगे इसका भी ब्रेकआउट दिया। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ, जिससे कि जब भी आपको एक कैंडल का मोमेंटम दिखाई दे तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट होती हुई दिखाई दे सके। तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन तो मिल गया, तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप देखेंगे मार्केट वापस आया, फिर से इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज, इसका ब्रेकआउट दिया और फिर से वापस आया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया। यानी कि जिस लेवल का हम कल डिस्कशन कर रहे थे, आज उसी लेवल पे मार्केट एज ए सपोर्ट खड़ा हुआ है। यानी कि कल के दिन भी हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिनों में आपको कभी कभी सस्ते प्रीमियम मिल जाते हैं और आप उन्हें अच्छे दामों पे बेच सकते हैं। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए ये हमारे लिए फिर से एक डिसाइडिंग लेवल हो गया, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो पहली पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, जो आज 21 का डे लो बना है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है, उसके बाद आप देखेंगे कोशिश मार्केट की यही रहेगी, या तो इस जोन में सपोर्ट लेगा, जो कि हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे कौन से सपोर्ट लेवल रहेंगे। अगर इनका भी ब्रेकडाउन आता है तो फिर मार्केट आपको इस जोन में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, जो कि 40,500। रीजन क्या है, यहीं पे आप देखेंगे 16 का भी डे लो बन रहा है, 19 का भी डे लो इसी जोन में आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो डिस्कशन जो हमने अभी तक करा, ये तो करा कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। पहले भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है। इवन आज के दिन भी अगर आप देखेंगे, आज के दिन भी सपोर्ट लेके बाउंस किया था, और फिर से मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे सीधे सीधे आप देखेंगे जो 21 का, यानी कि आज का जो डे हाई है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 20 का जो डे हाई है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। लेवल हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे तो जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिस लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है, क्लोजिंग देखो। एक चीज आपको फोकस करनी चाहिए, क्लोजिंग देखो मार्केट की कहाँ है, फिर डे हाई देखो, डे लो देखो। ये आप तीनों चीजें जो है, ये आपकी काफी मदद करती है ट्रेड लेने में, रेजिस्टेंस को पहचानने में, सपोर्ट को समझा पहचानने में, ब्रेकआउट मिल रहा है तो एंट्री लेने में, ब्रेकडाउन मिल रहा है तब भी एंट्री लेने में। यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज का यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, इसे मैं बार बार आपको बताता हूँ। अब इस लेवल का तो हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है ये, वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको फिर से एक कैंडलिस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी मदद से एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, और टारगेट क्या होना चाहिए। इसका पता चलेगा आपको वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसका भाई हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैंने पहले आपको बता दूं आपको पढ़ना क्या है जिससे आप प्रॉपर एंट्री ले सके। तो आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएगा। कैटेगरीज में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और ये आप देखेंगे, मैं वीक में एक बार तो आपके साथ डिस्कशन कर ही देता हूं कि इसे जाके पढ़ लो, क्योंकि ये बार बार हमें दिखाई देता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमेशा ही सक्सेस रहता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछला जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, जो डोजी दिखाया था, ये फेल हो गया था।
हालांकि हमारा लॉस नहीं होता, क्योंकि एंट्री कहाँ पे बननी थी, जब इसके लो का ब्रेकडाउन मिलता तभी हमारी एंट्री बनती। लो का ब्रेकडाउन मिला ही नहीं, मार्केट ऊपर ही चलता चला गया, तो एंट्री पॉइंट ही नहीं मिला। यही सेम सिचुएशन हमें सितंबर के शुरुआत में देखने को मिली थी। यहाँ पे भी हमें एक डोजी पैटर्न दिखाई दिया था, लेकिन इसका भी ब्रेकडाउन नहीं मिला, मार्केट ऊपर ही चलता रहा। तो ऐसी सिचुएशन हमने कई बार देख ली और कई बार हमें प्रॉफिट भी मिला है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे भी फेल हुआ था, यहाँ पे डोजी पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट मिला, अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, यहाँ पे भी हमें हमारा प्रॉफिट मिल गया था। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन दिखाई देगी जहां पे हमें प्रॉफिट भी मिला। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोजी पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन कई बार आ चुकी है, और कहने का पर्पज ये है कि ये आपको मंथ में या वीक में दिखाई देता रहता है, तो बेहतर है इसे समझ लो। तो समझना कहाँ है, आपको वेबसाइट पे जाके इसके बारे में पढ़ना है। मैं लास्ट में भी बता दूंगा, फिलहाल डिस्कशन पे फोकस करो। यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव ओपन दिखा, पॉजिटिव मोमेंटम दिखा, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 41,400 पे दिखाई दे रहा है। आज के दिन भी अगर आप 21 को फोकस करोगे, आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 20 को फोकस करोगे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। 15 को देख सकते हैं, आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 14 को भी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो पहला रेजिस्टेंस तो यही रहने वाला है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस हमें 41,700 पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 20 को देखेंगे, एक मजबूत रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिला था। मोटा मोटा आप समझेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है, डिस्कशन भी किया था। अगर इस जोन पे, ये वाला जो जोन है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही समझाया था, अगर इस पे सपोर्ट लेके मार्केट आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो जो 21 का डे हाई है, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। हालांकि मैं उससे पहले आपको बता रहा है, लेकिन मोटा मोटा आपको ये समझ के चलना है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो 20 का डे हाई है इसी जो रेजिस्टेंस जोन में, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। वहीं पे दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 40,900 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है, ये 21 का यानी कि आज का डे लो भी है, ये भी मैंने आपको बताया था। जो हमने यहाँ पे जोन क्रिएट किया था, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, क्योंकि सपोर्ट जोन पे खड़ा है, तो मार्केट पहले जो 21 का डे लो बनेगा, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अब ये लेवल सिर्फ आज ही इंपॉर्टेंट नहीं रहा, आप यहाँ पे 19 को भी देख सकते हैं, हमें सपोर्ट देखने को मिला था। 16 को आप देख सकते हैं, पहले सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस दिखाया। 13 को भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। लेकिन अब हमें इसे मिल रहा है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मिल रहा है, तो अब ये सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, अगला जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 40,700 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप फोकस करेंगे, 19 को भी आपको सपोर्ट देखने को मिला था। उससे पहले आप देखेंगे, उससे पहले भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है 16 को। और 13 को आप देखेंगे, 13 को भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। 14 को भी देखेंगे, मार्केट सपोर्ट लेके यहीं से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। 12 को देखोगे, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 9 को देखोगे, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो यानी कि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलेगा तो वो सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलेगा, अब ये सपोर्ट के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया प्राइस एक्शन की मदद से, आपको कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब उस इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन कर लेते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कि कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, यानी कि नो ट्रेडिंग जोन का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 41,330, वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 41,099। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस सिचुएशन में मैं फिर से आपको बताऊंगा कि 21 का जो डे हाई है, यहाँ पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो 20 का डे हाई है, ये आपके लिए अगला अप्रोचिंग लेवल रहने वाला है। वहीं पे बात करें, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उस सिचुएशन में जो अगर प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस कंडीशन में आप मान के चल सकते हैं कि 21 का जो डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। अब एक नजर पेवेट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पेवेट पॉइंट की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 41,449 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,630 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,742 पे।
वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 40,979। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 40,867 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,608 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 22 सितंबर की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 41,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 21.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 42,000 पे, जहां पे आपको 27.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की, तो 41,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 20.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट हमें 40,500 पे, जहां पे आपको 16.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको आपका होमवर्क याद होगा, आपको जाना है और यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ना है, एंट्री के बारे में जानना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो जानना है, टारगेट क्या होना चाहिए वो जानना है। वीडियो मिल जाएगी आपको यहाँ पे, और ये मिलेगा कहाँ, कैटेगरीज में जाना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करना है और वहां पे 4th एपिसोड पे आपको इसे जाके पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।